देखिए आज चैप्टर नंबर हम कौन सा देखेंगे, चैप्टर कौन सा देखेंगे, 12 नंबर, और इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये हमको पता करना होता है इसमें क्या है क्या नहीं है। तो कुछ वृत्त से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्या है, एक सर्किल दिया हुआ है, क्या दिया आपको, ये सर्किल, इसका सेंटर मान लीजिए ये है ना। इसके सेंटर से और इस वृत्त का जहां यहाँ लास्ट सिरा होगा, इनके बीच की दूरी हमको क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो आप जान ही रहे हैं ये क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है। और अगर इधर भी हम बढ़ा दें तो ये पूरा क्या हो जाता है, इसका ए से यहां तक बी तक हम बोले तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर था तो ये पूरा ये भी आर हो जाएगा। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसका व्यास कितना हो जाता है 2r। त्रिज्या का क्या हो जाता है, डबल। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दूना, है ना, 2 गुना होता है। और त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है, आधी, हाफ हो जाती है, ठीक है। ये बात एक चीज निकल के आई, ये बात समझेंगे इसमें, जो कि सभी बच्चे मैक्सिमम जानते हैं। उसके बाद देखिए फिर आता है क्या, परिधि। क्या आता है इसकी, परिधि, वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का मतलब है कि अगर ये तार का बना हुआ है, किसका बना हुआ है ये, आप इसको काट दें और इस तरीके से इसको फैला दें तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, सीधा तार हो जाएगा ये। तो इसकी जो ये लंबाई होती है, जब इसी को घुमाते हैं, जब इसमें बनाते हैं, तो वही लंबाई परिधि कहलाने लगती है। क्या कहलाती है वो, परिधि कहलाने लगती है। क्या कहलाती है वो, परिधि। जो ये लंबाई थी, लेंथ थी, उसी को अगर इसमें हम बदल दें सर्किल में, गोलाई में, तो वही लंबाई क्या इसमें बदल जाती है, परिधि में बदल जाती है। और परिधि क्या होती है, 2 पाई और क्या होती है, आर होती है। ये कैसे हो गया, ये कहां से आ गया भाई। तो ये तो त्रिज्या तो आप जान गए होंगे, व्यास तो जान गए होंगे, लेकिन ये क्या हो गया भाई, कैसे हो गया। तो आप जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अगर हम व्यास ले ले, इसका क्या ले ले हम, क्या व्यास, कि इसका ये व्यास कितना है, वो व्यास ले ले, व्यास का कुछ इतने व्यास का कोई तार मान लो ले ले, वायर, और उसके बाद यहाँ पर मान रखा है, उस वायर को मोड़े तो मान लो वो यहां तक आता है। कहां तक आता है, वो यहां तक आता है, यहां तक, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से सीधा कर, फिर से लेकर के उसको यहां से यहां रखे, मान लो वो यहां से यहां तक आता है। कहां से आता है, यहां से यहां तक। फिर इसी वायर कोई नहीं, इसको फिर से मोड़ करके रखा तो मान लो कहां तक आएगा, वो ऐसे आएगा। बिल्कुल 3 बार रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा, पूरा पूरा कभी नहीं होगा। अगर बिल्कुल कोई गोल चीज है, बिल्कुल सर्किल के टाइप में है, तो उसका हमेशा व्यास जो होगा, अगर उसको उतना लेकर के अगर मोड़ते हो, 3 बार रखते हो, तो थोड़ी चीजें क्या हो जाती हैं, बच जाती है। क्या होती है, थोड़ी बच जाती है। देखिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा तुमको, देखो तो मजा आएगा। हमने बोला कि अगर ये वृत्त है, ये पूरा क्या है, ये वृत्त है, इसका डायमीटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, ये डायमीटर ले लीजिए, और इस डायमीटर को क्या करिए, मोड़ करके, ये वायर के टाइप का लीजिए लंबाई में, और मोड़ करके इसको रखिए एक बार, फिर वहीं से दोबारा रख कर मोड़ करके, फिर तिबारा जब रखेंगे तो थोड़ी सी जगह कितनी रह जाएगी, थोड़ी सी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, ये लगभग 0.14 रह जाती है, ये वाली थोड़ी। हमेशा अगर कोई सर्किल में है, सर्किल को तभी बनेगा जब क्या होगा, उसके डायमीटर का 3 हिस्सा होगा। कितना होगा, 3 हिस्सा, तो बराबर बराबर होगा, 3 गुना होगा, और थोड़ा 0.14 क्या हो जाएगा, लगभग 14 थोड़ा रह जाएगा, तभी वो वृत्त बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई गोलाई में बनानी है, कोई पहिया बनाना है ट्रक का किसी का, तो इसी तरीके से बनाया जाता है। डायमीटर, और डायमीटर का कितना फिर लेते हैं वो, 3 टाइम्स। कितना लेते हैं वो, 3 टाइम्स, लेकिन फिर भी थोड़ा क्या रह जाता है, एक्स्ट्रा, तभी वो मेन गोलाई में चीज आएगी, अदरवाइज गोलाई में चीज हो ही नहीं सकती। तो इतना हो गया। तो देखिए अगर ये फिर कितना हो गया, ये आपका क्या है, ये डायमीटर है कि नहीं है, बताइए, ये डायमीटर है कि नहीं है, क्या है पूरा, ये ए से बी तक क्या है, ये व्यास है। ये कितना है हमारे पास, 2r है। तो 3 गुना तो ये हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा। कोई गोल चीज तभी होगी, तभी वृत्त में होगी कि 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स होगा पॉइंट, और कितना एक्स्ट्रा रह गया है, 1.5
4। कितना रह गया आपका 1.4 रह गया है। अगर इससे हम गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं, इस व्यास को 3.14 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी पूरी परिधि निकल आएगी। वो आपकी क्या निकल आएगी, पूरी परिधि निकल आएगी, पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। क्या जाएगा, जो आपका डायमीटर दिया होगा, जैसे मान लो डायमीटर इतना बड़ा है ये, ठीक है, ये इतना बड़ा डायमीटर है, ये हमने डायमीटर लिया, एक बार और डायमीटर लिया और इसके आगे और इसका डायमीटर ले लिया और फिर थोड़ा और ले लिया, तो जितना इसका सरकमफेरेंस होगा वही ये पूरी लंबाई होगी। इस सर्किल का, इस व्यास का 3 बार बराबर बराबर लेने पर भी थोड़ा और एक्स्ट्रा अगर ले लेते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, वो फिर वही क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि, सरकमफेरेंस कहलाता है। कुछ बात समझे। तभी कोई चीज गोल होगी जब व्यास का 3 गुने से क्या होगा, 3 गुने से थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये जो मान है इसको बोला कि 3.14 और लगभग ये जो होता है 3.14, एक कहां तक लिखेंगे, तो कि चूंकि यूनान में इसकी खोज, तो इसको उन्होंने अपने ही भाषा में इसका नाम क्या दे दिया, उन्होंने पाई दे दिया, और इसकी जगह पर, और ये तो 2r है ही, तो ये बन के आ गया 2 पाई r। इस तरीके से इसका व्यास बोला जाता है। इस तरीके से दुनिया में व्यास आया हुआ, पैदा हुआ है, समझ रहे हैं। तभी कोई चीज गोल होगी जब उसका व्यास का गोलाई में कितना करेंगे, 3 गुना करके, और थोड़ा भी क्या लेंगे, 0.414 क्या लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, तब जाकर के वो चीज बिल्कुल क्या आएगी, गोलाई में आएगी। जैसे मान लीजिए कि ये चाहे जितना छोटा हो, हमेशा ये रूल लगता है, ये अगर ये मान लीजिए इतना बड़ा है, ये इसका व्यास है, तो इस व्यास का कितनी बार हम लेंगे, अगर 3 बार व्यास का लेने, 1, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, और तब भी थोड़ा कोई भी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तब जाकर के आपका ये व्यास बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका परिधि बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका परिधि बनेगा। या हम इसको काट दें, क्या कर दें, इसकी देखिए लंबाई नाप लें, इसकी लंबाई नाप लें, और इसका अगर वायर का बना इसको काट दें, और काटने के बाद इस वाले व्यास को इसके ऊपर रखें। ध्यान से देखना, ये मान लीजिए सर्किल काहे का बना हुआ है, वायर का बना हुआ है। काहे का बना हुआ है, वायर। आप यहां से कट करके इसको ऐसे कर दिया, और फिर इसका व्यास नाप लिया, कितना है किसी चीज से, और उसको रखा, तो यहां मान लो इतना पड़ा व्यास, फिर आप रखेंगे इतना पड़ेगा व्यास, फिर आप रखेंगे इतना पड़ेगा व्यास, तो थोड़ा क्या हो जाएगा आपका 0.14 क्या होगा, बच जाएगा। वही के व्यास कहलाता है। जब कभी तार को काटेंगे तो व्यास का हमेशा कितने गुना होता है, वो 3 गुना पूरा होगा, और थोड़ा बच जाता है, लगभग 0.14 बच जाता है। इसलिए हमेशा व्यास का 3.14 गुना करने पर हमेशा क्या आता है, उसका सरकमफेरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, सरकमफेरेंस। और जब इस तरीके से बनाया जाता है तभी गोलाई में आती है वो चीज। समझ रहे, समझिए। जो पाई का मान होता है, ये पाई का मान जनरली हम 3.14 रख देते हैं, या पाई की वैल्यू रखते हैं कितना, 22/7, लेकिन इसका मान इनफाइनाइट तक होता है। किसका मान होता है, इसका इनफाइनाइट तक। ये आगे चलता ही रहता है, को डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। इसलिए कहीं पाई केवल लिखा होता है, केवल पाई, तो हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं 22/7 या 3.14 लिखा है तो हम कहते हैं क्या संख्या है, परिमेय संख्या। ये बात देखिए, जो आपका वृत्त होता है, अगर कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस r है, व्यास 2r है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल। अगर एक कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है, तो इसमें क्या किया गया, इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीस काट लिए गए। क्या कर लिए, इसके बराबर बराबर क्या किए गए, टुकड़े किए गए। क्या किए गए, इसके बराबर बराबर किस तरीके से क्या किए गए, इसके टुकड़े कर दिए गए। इस तरीके से ध्यान से देखना, इसके टुकड़े कर दिए गए बराबर बराबर के इसके पीस। इस तरीके से ये इसके क्या कर दिए गए, इसके टुकड़े कर दिए गए बराबर बराबर के, इस तरीके से। और उसी तरीके से कहां हो जाएंगे, इधर नीचे भी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे इस तरीके से।
इसके नीचे भी इधर भी तरफ क्या हो जाएंगे, जब ये लिए गए तो क्या हो गए, सेम सेम लिए गए। कैसे लिए गए, ये सेम सेम टुकड़े लिए गए, बराबर बराबर। ठीक, इसमें देखिए ना, ध्यान से देखना, ये देखिए इनको क्या किया, अगर इनको हम अलग से बनाए तो कैसे बन के तैयार होंगे, ये देखिए अलग से बनाए तो कैसे बन के तैयार होंगे, ये इस तरीके से कुछ बन के तैयार होंगे, ये इस तरीके से बन के कुछ तैयार होंगे। अगर इसको हम अलग से बनाए तो कुछ इस तरीके से बन के देखिए तैयार होंगे, ये इस तरीके से बन के जितने भी होंगे बन के तैयार हो जाएंगे। अगर नीचे वालों को हम लगा दें इसमें, ये नीचे वाला अगर इसमें ये बैठा दें तो ये भी ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये यहाँ बैठा लेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा इसमें, ये इसमें बैठा लोगे, ये ऐसे इस तरीके से बैठा लोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एक आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से इसमें बैठा लोगे तो ये आ जाएगा, इसमें बैठा लोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। ये मान लीजिए आप नीचे वाले इसमें क्या करना है, इस तरीके से, इस तरीके से बैठा दीजिए इसमें, इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि जब इनको आधे ऊपर के और आधे नीचे के ये ऐसे बैठा कर कैसे किए जाते हैं तो ये पूरा एक क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। ये कटे हुए भागों को इनको पहले लाइन से रख लिया गया इस तरीके से, फिर नीचे वालों को इसमें क्या कर दिया गया, लगा करके इसे बैठा दिया गया, तो एक पूरा आयत का टाइप का तैयार हो जाता है। कैसे तैयार हो जाता है, एक आयत का तैयार हो जाता है। अच्छा देखिए ये दूरी है, ये वाली ये जो दूरी है ये कितनी है, ये दूरी बताइए कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, ये परिधि कितनी होगी, पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। पूरी कितनी होती है, ये 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है। यहां भी तो इधर ये हिस्सा कितना पड़ेगा, फिर पाई आर रह जाएगा, और ये हिस्सा कितना पड़ेगा, पाई आर रह जाएगा। तो ये हिस्सा ऊपर वाला हो जाएगा पाई आर, और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे पाई आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आधे वाली पट्टियां तो नीचे लगी हुई हैं, और ये पट्टियां जो बनाए हुए ऊपर लगी हुई हैं, तो पाई आर ऊपर हो जाएगा, पाई आर नीचे हो जाएगा। बोलिए, और इसकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, यही तो हमने कट किया है, ये कट करते तो कितना हो जाता है, ये आर हो जाता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई, और क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पाई आर है, और चौड़ाई कितनी है यहाँ आर, पूरा करेंगे तो बनेगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे हम इसका, फर्स्ट देखेंगे, और ये एक ही उदाहरण इसमें दिया हुआ है। कह रहा है एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5280 है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, खेत को अगर जोतना है तो ये बता रहा है कि उसका क्या निकालिए, खर्चा बताइए। तो क्या देखिए क्या करेंगे हम इसमें, तो देखिए कह रहा है एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर, 1 मीटर का खर्चा कितना आपको दिया हुआ है, 1 मीटर का खर्च कितना आपको दिया है, देखिए ये दिया हमको 24 रुपए। कितना दिया हुआ है, कह रहा है एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से, कितना प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का खर्चा कितना दिया हमको, 24 रुपया दिया हुआ है। ये तो देखिए 1 मीटर का खर्च कितना दिया है, 24 रुपये, है ना। ये अगर कोई सर्किल है, कोई सर्किल के टाइप की कोई चीज है मान लीजिए, है ना, तो इस पर लगाने के लिए कितना आपको चाहिए, तो मान लीजिए कि अगर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आर, तो फिर इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि ध्यान से देखिए, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। परिधि कितनी, तो परिधि कितनी हो जाएगी, अगर आप त्रिज्या इसकी आर तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो फिर खर्च कितना आ जाएगा, देखिए खर्च या व्यय, खर्च या व्यय आपके हिसाब से कितना आ जाएगा। देखिए अगर जो 1 मीटर का खर्चा कितना है, 24 रुपये,
तो हमारे पास कितने मीटर है, कितनी परिधि हमको दी है, ये इतने मीटर दी हुई है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू कितना आ जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। लेकिन हमको ये टोटल वेग क्या हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, खर्च या वेग कितना दिया हमको, देखिए ये हमको खर्च दिया 52 और कितना दिया हुआ है 80 बराबर 2 पाई इंटू 24 इंटू 2 पाई कितना आर। कुछ ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। देखिए क्या है, कह रहा है कि 1 मीटर का खर्चा कितना है, बोल रहा है 1 मीटर का खर्चा कितना है, मान लो कुछ में बाढ़ कराने, अगर जो 1 मीटर का खर्चा कितना है, 1 मीटर का खर्चा 24 रुपया है, तो जितने टोटल मीटर आएंगे यानी परिधि जितनी आएगी उससे क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा। तो अगर वो परिधि हमको कितनी होती है 2 पाई आर होती है, तो देखिए खर्च या व्यय कितना हो जाएगा, 1 मीटर का खर्चा 24 है, तो इतने मीटर है तो इससे क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमको खर्च या व्यय इसमें टोटल दिया था, बाढ़ का खर्च दिया था, कितना दिया है, देखिए खर्च हमको दिया है 52 80 दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। देखिए यहां से हम आर निकालना चाहेंगे तो 52 80 बटे कितना नीचे आ जाएगा 24 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, इक्वल टू कितना आर। कट करो इसको, अगर इसको कट करते हैं तो 2 इधर हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 इतना आ जाएगा। फिर आप देखिए इसको काटिए, आप काट दिए मान लीजिए 6 से काट दो, इससे काट दो इसको 6 से काट दो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा 2, फिर 6 चौक कितना हो जाएगा 24 इतना आ जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए क्या बनेगा हमारे पास, एक बार लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू बनेगा 4 और कितना बनेगा ऊपर 0, नीचे कितना हमारे पास बचा है 4, और पाई का भी मान यहाँ रख देंगे तो कितना दिया है 22 बटे 7, ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, इसको कट कर दो तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन इतना आ जाएगा, तो r बराबर आएगा कितना 11 0 गुणे 7, नीचे कितना आपको दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, 11 एकन 11 और 11 दूना 2 एकन 2 2 पंचे 10, तो r का मान आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 5 और 7 कितना आ जाएगा 35, ये त्रिज्या हमने निकाल ली। अब देखिए क्या पूछ रहा था हमसे, तो ये कह रहा इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने के खर्च बता रहा है कितना पड़ेगा। देखिए तो आप निकाल लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले क्षेत्रफल निकालें, क्या निकाला है सर्किल का, वृत्त का क्या निकालेंगे, वृत्त का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई मीन्स 22 बटे 7, आर मीन्स कितना आया था देखिए 35, तो 35 गुणे कितना हो जाएगा 35, 7 एकन 7 7 5 कितना हो जाएगा 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना होगा 11 इंटू कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, और ये हमसे कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना बोल रहा है, इस खेत की रुपये 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जुताई कराने में खर्च, तो देखिए कितना हो जाएगा खर्च, अगर 1 मीटर का खर्च कितना है 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, और मीटर स्क्वायर कितना हमारे पास निकला है 110 गुणे कितना 35, तो इससे क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तब तो निकला क्या आएगा, गुणा करो आ जाएगा, अभी गुणा करिए इसको 0.50 मानो हमने ऐसे लिख दिया, गुणा कर देखो 11 पचे 55, 11 तिया 33, 33 तो 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और 1 0 था 1 0 बढ़ जाएगा। फिर आप देखिए इसमें 5 से कर लीजिए तो ये 0 और ये 0 इसे बढ़ा लिया, फिर 5 से कर तो 55 25 55 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 5 3 15 और 4 19 हो जाएगा, और पॉइंट 2 नंबर बार लग जाएगा, तो 1925 रुपये पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे 1925 रुपये खर्च होंगे।